जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रोताओं का जो घर बैठे आज के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल व प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन व सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं ले चलूं शंका समाधान के लिए, उसके पूर्व प्रतिदिन की भांति पूज्य मुनिश्री के चरणों में चल करके अपन नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद की कामना करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है कि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में विश्व की अनमोल कृति गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, आत्मा के परमात्मा बनाने की संपूर्ण विज्ञान को जीवंत रूप में दिखाने वाला एक ही आयतन है और वह है गुणायतन। यदि आप गुणायतन परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है कि आप गुणायतन के कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न योजनाओं से, निर्माण योजनाओं, सदस्य योजनाओं से जुड़ करके अपना उदारतापूर्ण सहयोग देकर के इसे शीघ्र पूर्ण करने में अपना योगदान दें। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर अनेक महानुभावों ने गुणायतन से जुड़ने की स्वीकृति दी है। उनकी उदारता का अभिनंदन करते हुए उनके नामों की उद्घोषणा अवश्य करना चाहूंगा और आप सबसे अपेक्षा है कि आप इस उदारता का हृदय से अनुमोदन करें। बंधुओं, आज जो नए सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं, सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके श्रीमान प्रशांत सेठ जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में श्रीमती सुभाषिनी नरेंद्र सेठ, श्रीमती रितु निशांत सेठ, श्रीमती केशु स्वर्गीय प्रशांत सेठ, श्रीमती कस्तूरी बाई जी जैन, श्रीमती प्रतिभा वीरेंद्र सेठ, श्रीमती इंदिरा अनिल सेठ, श्रीमती कुसुम चेतराम जी बड़कुल इंदौर से को बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, श्री मानेंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका जैन लंदन से, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में यहाँ पर जुड़े हैं। निर्माण सारथी के रूप में, निर्माण सारथी से जो सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं श्री प्रसन्न कुमार जी, स्वर्गीय आशा जी भोपाल से। बंधुओं, निर्माण निधि के रूप में जो 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके जुड़े हुए हैं श्रीमती चंद्रकांता जैन, कुमारी सीमा जैन सवाई माधोपुर से, श्रीमती रुक्मणी जैन, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी जैन शामली से, श्री नेहिल जैन, श्री उमेश कुमार जी जैन छतरपुर से, प्रकाश भंसाली, श्रीमती निर्मला भंसाली मोरवी गुजरात से, श्री रोहित जैन, श्री दानचंद जी जैन सदर मिर्जापुर से, श्री सुधीर राजश्री चौधरी, तन्वी साक्षी चौधरी भोपाल से, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री वीरेंद्र जैन इंदौर से, श्रीमती शीला जैन धर्मपत्नी, श्री कमल चंद जी जैन सतभैया, श्री मनीष जैन सतभैया मंडी बामौरा से। बंधुओं, श्रीमान मानेंद्र जी जैन, श्रीमती प्रियंका जैन लंदन से, एक नाम ऊपर नीचे हो गया था चूंकि, लीजिए। बंधुओं, इसी के साथ साथ जो इस गुणायतन से अनेक अनेक रूप से जुड़ रहे हैं, बंधुओं, होने वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अनेक लोग जिसमें अपनी स्वीकृतियां दे रहे हैं, जबकि मात्र 16 मंडल ही यहां पर निर्धारित किए गए हैं। उसमें से भी 2 प्रमुख मंडल होंगे, शेष 14 मंडल जिनकी 5 लाख रुपए की राशि में यहां पर निर्धारित किया गया है। बंधुओं, उसमें
कुछ नाम पूर्व में आ चुके थे, आज पुनः कुछ नाम आए हैं जिनकी मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। आज उन 3 नामों की और घोषणा यहां पर कर रहा हूं। गुवाहाटी से श्रीमती हीरा देवी, मोहनलाल जी गंगवाल, पुत्र वधु श्रीमती प्रीति जी, विकास जी जैन, पौत्र अर्णव गंगवाल, पुत्री दामाद श्रीमती सुधा जी, विशाल जी, युवाना जी, आहाना जी, बेंगलुरु से श्रीमती निशा जी, धर्मेश जी गोधा, विवान जी, आरुषि जी गोधा, यूएसए, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। बंधुओं, 5 लाख रुपए की राशि देकर के एक मंडल जिन्होंने आरक्षित करा लिया अपना है, श्री गोपाल लाल जी जैन, सिमला जैन, राजेंद्र जैन, पूजा जैन, गौरांश आदिश जी, आराध्या, पारसनाथपुरम, कोटा, राजस्थान से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं। बंधुओं, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान गोपाल लाल जी, सिमला जी, राजेंद्र कुमार जी, पूजा जी जैन, अंजू जैन, जो कि इस परिवार से ही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, शकुन दीदी सागर से, जो कि व्रती हैं, उन गुणायतन ट्रस्टी भी हैं, और उनके बेटी और दामाद दिनेश जी, प्रीति जी, IAS भोपाल से, इन्होंने भी एक मंडल की स्वीकृति दी है। इनके लिए बहुत 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 धन्यवाद देते हैं, सदैव जिससे जुड़े हुए होते हैं। बंधुओं, मैं एक ऐसा नाम लेना चाहूंगा जो अभी 2 दिन पूर्व में ही जो ट्रस्टी बने, दिल्ली से गुणायतन संस्थापक सदस्य, जो कि श्रीमती पुष्पा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जी जैन। इनकी भावना हुई है कि ट्रस्टी तो बने ही है, जब यहां पर विधान होगा तो उसमें हमारा कोई ना कोई योगदान होवे, तो द्रव्य सामग्री के लिए उन्होंने बंधुओं 1 लाख रुपए की घोषणा की है। उनको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। बंधुओं, इसके साथ ही एक और विशेष सूचना आपको देना चाहूंगा कि गुणायतन के जिनालय में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन शांति धारा होती है, जिसका सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल पर प्रातःकालीन 8:30 बजे से दिखाया जाता है। आप लोग चाहें तो अपने जीवन के जन्मदिवस, वैवाहिक वर्षगांठ एवं अन्य मांगलिक प्रसंगों एवं स्वास्थ्य लाभ की भावना से शांति धारा का लाभ ले सकते हैं। इस हेतु कार्यालय से संपर्क कर अपना नाम हम तक भेजें। बंधुओं, यहां होने वाली नित्य शांति धारा के लिए गुणायतन समिति ने 1 वर्ष के लिए लगातार जो शांति धारा से जुड़ेंगे उसके लिए 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है, और 1 माह के लिए 51,000 रुपए की राशि यहां पर निर्धारित की है, जिसमें अनेक लोग जुड़े भी हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप किसी ना किसी रूप में इस गुणायतन से जुड़ जाएं, क्योंकि विश्व की ये अनमोल धरोहर वो होगी जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा कुछ ना कुछ इसमें योगदान लगा हुआ है। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि ये वो गुणायतन है जिसमें हमारे परिवार का किसी ना किसी रूप में इसमें योगदान लगा हुआ है। तो बंधुओं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप किसी भी रूप में, जिस रूप में आप चाहें, गुणायतन से जुड़ सकते हैं। महाराज श्री का आशीर्वाद आप यहां से ले सकते हैं। बंधुओं, अब चलते हैं हम आज के प्रश्न मंच के लिए। मैं आज के शंका समाधान के लिए महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित कर रहा हूं। प्रश्न बहुत छोटा सा है महाराज श्री, पर बहुत दिन से यह प्रश्न आ रहा है। चमेली जैन अमरमऊ साहेगढ़ सागर से पूछ रहे हैं कि हे गुरुवर, हे वीर, तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया। तो हे गुरुवर, जब भगवान कुछ देते नहीं है तो फिर इन लाइनों का आशय क्या होगा? बात बिल्कुल सही है। वीर, तुम्हारे चेहरे पर एक दरस भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को 2 नयन कटोरे लाया है। बात सही है। यथार्थ में भगवान कुछ देते नहीं, पर भगवान का भक्त भगवान से सब कुछ पा जाता है। भक्ति इसी को कहते हैं। हम जब भगवान के चरणों में जा रहे हैं और एक अपने अंदर भक्त के रूप में जा रहे हैं, दर्शन का भिखारी बने और दर्शन की भिक्षा ले रहे, ये भक्ति का एक अतिरेक है। यहाँ लेने देने की बात नहीं है, यहाँ सब कुछ अर्पित करने की बात है। अपना भाव जब हम समर्पण करते हैं तो उससे उत्पन्न पुण्य भाव हमारे जीवन में सब कुछ घटित कर देते हैं जिसकी हमें अपेक्षा है, और हम भक्ति से विवल होकर कहते हैं ये भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हो गया। महाराज श्री कौशल जी सरमती नगर से पूछ रहे हैं कि भगवान तो, नमोस्तु निवेदित करते हैं कि भगवान तो मोक्ष चले गए और वापस कभी नहीं आएंगे, पर हम देव दर्शन करते समय, यह अर्घ चढ़ाते समय ये बोलते हैं कि भगवान साक्षात विराजमान है वेदी पर। तो क्या ऐसा बोला जा सकता है और हम ऐसे भाव कर सकते हैं? क्या रियल में भगवान सामने देख रहे हैं? देखिए, भगवान मोक्ष चले गए, पर भाव में ये ताकत है कि मुक्त भगवान को भी हम अपने सामने उपस्थित महसूस कर सकते हैं। ये तो भक्ति है। तो मूर्ति को देखोगे, सोचोगे भगवान मोक्ष चले गए, ये तो मूर्ति है, तो तुम्हें कोई मजा नहीं है। तुम दर्शन करो, पूजा करो, वंदन करो, वो लाभ नहीं मिलना जिसकी तुम्हें अपेक्षा है, बल्कि मूर्ति की जगह तुम ये सोचो कि ये भगवान है
और भगवान में उनके भीतर छिपे मूर्तिमान स्वरूप की तरफ तुम्हारी दृष्टि जाएगी तो तुम्हारे मन में तर्क ही नहीं आएगा भगवान चले गए। अरे मेरे भावों में तो भगवान यहाँ है, मैं उनकी आराधना कर रहा हूं, मेरे सामने साक्षात विराजमान है, मैं उनकी आराधना कर रहा हूं। ध्यान रखना, भक्ति केवल भावना से होती है। अगर बुद्धि लगा दोगे तो भक्ति प्रकट ही नहीं होगी। तो अपनी भावना को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाएं और जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं। महाराज सुशीला छावड़ा बेंगलुरु से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि केवली में गंधकुटी किन किन की लगती है? तीर्थंकर केवली का समोसरण लगता है, बाकी केवली कहाँ बैठती हैं, कहाँ गंधकुटी लगती है और तीर्थंकर केवली दिव्य ध्वनि खिरने के बाद में क्या करती है? देखिए, तीर्थंकरों के तो समोशरण में श्री मंडप भूमि होती है। सामान्य केवलियों के लिए गंधकुटी की बात आई है, पर उनका कोई निर्धारित स्थान नहीं है। तीर्थंकरों के समोसरण में भी केवलियों के अवस्थान की बात है, लेकिन इसका सविस्तार उल्लेख कहीं देखने को नहीं मिलता। चलिए, महाराज श्री मनोज जैन वैरसिया से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि अभी तक हमने सुना है कि कृतकायिक अनुमोदना जब जैसा अवसर हो करना चाहिए, इसी प्रकार मन से, वचन से, काय से, तीनों से अथवा दोनों से अथवा किसी एक प्रकार से भी अवसर मिले तो पुण्य कार्य करना चाहिए। प्रश्न यह है कि अभिषेक उपरांत भगवान के मस्तक पर छत्र चढ़ाया जाता है और चमर डुराए जाते हैं। उपस्थित सभी लोगों के हाथ में छत्र चमर न होने पर भी लोग मनोयोग से अपने हाथों को चमर और छत्र बना करके आकृति बना देते हैं या क्रिया करते हैं, तो ये हम कैसे करें? देखिए, ये तो भक्ति है, भगवान के ऊपर छत्र रख रहे हैं। पर प्राय जब मैं देखता हूँ छततयम तव विभाति शशांक कांत, तो ऐसे ऐसे लोग करते हैं। ये आकृति आप बना रहे हैं, इसका भाव आपके पीछे क्या है? भगवान, मैं आपके ऊपर छत्र छाया कर रहा हूँ, या भगवान आपकी छत्र छाया मेरे ऊपर बन जाए? सोच का भाव है। लेकिन जब भावना होती है तो ये सब चीजें नहीं आती, तो लोग उस अनुरूप अपना कार्य कर देते हैं। तो छत्रत्रयम तो विभाति शशांक कांतम मुच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम बोलते हैं। कायदे से वो छत्र चढ़ा रहे हैं, भगवान के मस्तक पर छत्र रूप प्रातिहार्य स्थापित कर रहे हैं, और ये मेरा हो भाग कि मैं उस प्रातिहार्य को स्थापित करूं। अब हाथ आदि की अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं, उस समय आपकी भावधारा क्या है? ये देखो, हम भगवान आप पर छत्र छाया कर रहे हैं, तो हम भगवान पर छत्र छाया करने वाले होते कौन है? भगवान आपकी छत्र छाया मुझ पर बनी रहे, तो अपने हाथ, अपने सिर पर हाथ रखो ना, भगवान आपकी छत्र छाया मुझ पर बनी रहे, उस अनुरूप करें। तो चंवर ढोलने की बात है, तो हम चंवर ढोल रहे हैं, अपने एक्शन के साथ कर सकते हैं। हम हाथ इस तरीके से लगाए कि हम आपके ऊपर छत्र चढ़ा रहे हैं, ये जो छत्र अर्पित कर रहे हैं वो नहीं, हम भी कर रहे हैं, ये भाव रखने में कोई दोष नहीं। अजय जैन चेन्नई से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जब एक हिरणी अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह से भिड़ने को उद्यत हो सकती है, जिसका वर्णन भक्तांबर स्तोत्र में भी आया है, तो प्रबुद्ध इंसान भी अगर अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति ममता भाव रखता है, क्या यह सहज प्रवृत्ति नहीं है? अगर है तो हम इसे मोह क्यों कहते हैं? इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हिरणी का जो उदाहरण है वो ममत्व के ही कारण है, वो मोह ही है। और इंसान भी अगर अपने पुत्र पुत्रियों के साथ करता है तो मोह ही है। ये मोह से होता है और ये मोह सहज है, परिवार के साथ ये रहेगा। उनके जीवन के प्रति लगाव होना, उनके रक्षण का प्रयास करना, उनके भरण पोषण का ध्यान रखना, ये राग है। राग में और मोह में थोड़ा सा अंतर करना चाहिए। उनके लिए सब कुछ अर्पित करना, उनके लिए, उनके प्रति, उनके भरण पोषण का ध्यान रखना, उनके हित की चिंता करना, उसमें तत्पर बने रहना, ये राग है। लेकिन उनके पीछे पागल हो जाना मोह है। तो राग रखो, पागलपन मत होने दो, अपने जीवन को संतुलित बना करके चलो, जिससे जीवन सुव्यवस्थित हो। अंतिम कुमार जैन अंजड़ जिला वडवानी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हर एक चढ़ती सांस के साथ कम होती जिंदगी ये याद दिलाती है कि वजूद कुछ भी नहीं है अपना, बस गलत फहमी पाल रखी है कि उम्र बहुत बड़ी है। तो महाराज श्री, इस गलत फहमी को दूर कैसे करें और कौन सी खुश फहमी रखें कि पल पल में आने वाली मौत की आहट से हम बेचैन ना हो? देखिए, इस गलत फहमी को दूर करने का एक ही उपाय है, क्षण क्षण छीन होते हुए जीवन की तरफ ध्यान दें और हर पल ये सोचे
कि मेरे जीवन का कोई भी क्षण अंतिम क्षण हो सकता है, मेरी कोई भी श्वास जीवन की आखिरी श्वास बन सकती है। इससे पहले कि मेरे जीवन का क्षण अंतिम क्षण बने और मेरी सांस आखिरी सांस बने, मुझे अपने श्वासों को सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये सोच अगर बनेगी तो सारा कार्य हो जाएगा। मैं निवेदन करूंगा लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, और इसके बाद तैयार रहेंगी शकुन दीदी सागर से। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, महावीर स्वामी भगवान के सम्मोषण में राजा सैनिक ने 60,000 सवाल किए। इसमें से एक सवाल का गौतम गंधर स्वामी ने जवाब दिया, जद्दम चरे जद्दम चिट्ठे जद्दम मासे जद्दम बखे जद्दम भेजे ज मासे ज पावन न पढ़ई। क्या इसका आश्रय क्या है गुरुजी? हाँ, इसका आश्रय बताने के लिए पूरा प्रवचन करना पड़ेगा, समझ गया? कभी प्रवचन करेंगे तो सुन लेना। जद्दम नहीं है, जदम है। चलो, जदम चरे जदम चिट्ठे जदमा से जदम से जदम भाषे ज भुंजे ज एवं पावन बज्जई। इस गाथा में उन्होंने एक कहा, पूछा गया कि हम कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे बोले जिससे पापों से बचा जाए। तो उन्होंने कहा जो भी करना यत्न से करो, सावधानी से करो, बच जाओगे। चलिए शकुन दीदी सागर से, और तैयार रहेंगे सुभाष पूनम जी CEO गुणायतन। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये जबलपुर से एक भाई ने पूछा है कि मुनि की संलेखना और श्रावक की संलेखना में क्या फर्क है? देखिए, मुनि और श्रावक संलेखना तो संलेखना है, संलेखना एक व्रत है और दोनों को उस तरीके से निर्वाह करना चाहिए। मुनि की संलेखना उत्कृष्ट संलेखना मानी जाती है, उसमें कुछ विशेष व्यवस्थाएं होती है। श्रावक वो महाव्रती है, महाव्रत के साथ है, श्रावक अनुव्रती है, आखिरी में उन्हें महाव्रतों का आरोपण किया जाता है, लेकिन प्रक्रियाएं उसी तरीके से चलती है। चूँकि मुनि तो हमेशा खड़े होकर के ही लेते हैं, तो जब तक वो खड़े होकर लेने की स्थिति में रहते हैं तब तक लेते हैं। श्रावक में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, बैठ के लेते हैं, उनके लिए और भी उनके भोजन पान आदि के क्रम में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मुनि के लिए एक भुक्ति के साथ संलेखना की जाती है। नमस्ते। सुभाष जी पूनम जी CEO गुणायतन, और तैयार रहेंगे अभय बोहरा नागपुर से। परम श्रद्धेय मुनि द्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, अपने स्टील अथॉरिटी के सेवा काल में मैं पश्चिम के काफ़ी लोगों के संपर्क में आया, कुछ लोगों से मेरी मित्रता भी हुई। तो गुरुदेव, उनकी जो हम लोगों की छवि बनी हुई है कि पश्चिम की कल्चर खराब है या ऐसा कोई बात है, मुझे लगता है कि उनकी कल्चर उतनी खराब नहीं है। खराबी शायद हम लोगों में है कि हम लोगों ने उनकी कल्चर की जो खराब चीज़ें हैं उनको अपना लिया और अच्छी चीज़ों को छोड़ दिया। अभी आजकल की पीढ़ी में मैं देखता हूँ कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट वाला कल्चर बहुत चल रहा है। मतलब अगर हम अपने घर में बैठ के शराब पिए, इवन माता पिता के सामने भी शराब पिए, बच्चों के सामने शराब पिए, तो उसको व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट बोल देते हैं। और अगर मैं अपना कमाया हुआ पैसा अपने ऊपर खर्च करूं, अपनी सुविधाओं पर खर्च करूं, भले ही माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दूं या परिवार के अन्य सदस्यों को सुविधाएं ना दूं, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट, मेरे कमाया हुआ पैसा है, ऐसा बोल देते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। पत्नी के साथ तलाक हो तो तुरंत तलाक ले लिया जाए, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट, डाइवोर्स में क्या बुरा है, उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है। तो गुरुदेव, ये समस्या जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है अध कचरे ज्ञान के कारण, पश्चिम के दर्शन को न समझ के, वो लोग ऐसा नहीं करते। उनकी बहुत सारी, मैंने देखा है कि उनकी फिलॉसफी में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। इवन रात्रि भोजन शाम को वो लोग खाना खा लेते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में। ये इंडिया में ही है कि इतना देर तक खाना खाते हैं। तो गुरुदेव, इससे कैसे बचा जाए? देखिए, बात बिल्कुल सही है, पश्चिम को कोसना ठीक नहीं है, पर पश्चिम का अंधानुकरण करना भी ठीक नहीं। हमारे देश में एक बड़ी कमी हुई, हमने उनका अंधानुकरण किया, उनकी अच्छाइयों को न देख करके बुराइयों को अपनाया, और उसके साथ एक बुरा पक्ष ये और हुआ कि हमने अपनी अच्छाइयों को खो दिया। कदाचित पश्चिम का अनुकरण करते हुए भी अपेक्षित अनुकरण करते और अपनी मौलिकता को बनाए रखते, अपनी अच्छाइयों को पकड़े रहते, तो शायद हमारे यहाँ ऐसी विकृति ना उत्पन्न होती। आपने जो बात कही, व्हाट इज रॉन्ग इन डैट, ये एक लतीफ़ा सा बन गया है। हर कार्य में लोग यही बात छोड़ देते हैं, इसमें क्या बुरा है, व्हाट इज रॉन्ग इन डैट। ये मनुष्य की मोथली हुई होती हुई संवेदना का परिणाम है। ये व्यक्ति की निहित आत्म केंद्रित सोच की अभिव्यक्ति है। हमारा देश बड़ा समृद्ध देश रहा है और हमारे देश में
सबसे ज़्यादा महत्व परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता की भावना को दिया गया है, प्रेम को दिया गया है। यही हमारे विश्व बंधुत्व का या वसुधैव कुटुंबकम का आधार है। तो इसमें हमारे देश में हमेशा ये संदेश दिया गया कि केवल अपने लिए जीना ठीक नहीं है, अपनों के साथ औरों के लिए भी जीना सही। एक बात कहा, रॉन्ग और राइट की जब बात की गई तो तुम अपने लिए जो करो वो सही है ऐसा नहीं, तुम जो करो वो औरों के लिए सही हो तब सही है। अगर तुम्हारे द्वारा किया गया आचरण किसी के लिए भी गलत साबित होता है तो सही नहीं। जो तुम्हें बुरा लगता है वो औरों के लिए भी बुरा लग सकता है। और हमारे यहाँ तो एक सूत्र दिया गया, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। तो अपने आचरण, अपने व्यवहार में इतनी पवित्रता रखे कि उसमें कहीं किसी भी प्रकार की विकृति और विसंगति आए ही नहीं। मुश्किल ये है कि हमने उसे खो दिया। मर्यादा का उल्लंघन कतई उचित नहीं होता। आपने कहा कि पिता के सामने घर में शराब पीने में क्या बुरा है? अरे शराब पीने में क्या अच्छाई पे लेते हो? देखो शराब पीना ही बुरा है, फिर खुलेआम शराब पी के शराब का आदी बन जाना तो और बुरा है। ध्यान रखना, कोई भी बुराई जब तक ओंठ में होती है तो उससे बचना बहुत संभव होता है, लेकिन जब ओंठ खत्म हो जाए, कहते तिनके की आड़ भी खत्म हो जाती है, तो निर्लज्जता का द्योतक हो जाता है, उसे सुधार पाना बड़ा मुश्किल है। जब तक बुराई को लोग बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं तो उनसे बहुत सहजता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन जो लोग बुराई को ही अच्छाई मान लेते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो हम बुराई को अच्छाई मानने की भूल न करें और अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालने का प्रयत्न करें। अभय जी बोहरा नागपुर से तैयार रहेंगे। राजकुमार जी काला। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्रीफल और बाकी फलों में क्या अंतर है? हाँ, श्रीफल और बाकी फलों में क्या अंतर है? श्रीफल और बाकी फलों में जो अपन चढ़ाते हैं, बाकी फलों में क्या अंतर है? देखो, श्रीफल को उत्तम फल माना जाता है। इसकी कुछ विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? इसको आप बजाओ तो बजता है ना। गरीबोला अलग होता है और उसका ऊपर का कवच अलग होता है, नरेटी अलग होती है। जिस बात का द्योतक है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, भेद विज्ञान का द्योतक। समझ गए? इसलिए श्रीफल को हम महत्व देते हैं। दूसरा, श्रीफल अपने साथ पानी रखता है। वो पानी क्यों रखता है? एक कवि ने कहा कि मैं जब छोटा था तो इंसानों ने मुझे बहुत पानी पिलाया, उनका कर्जा मेरे सिर पर है, तो उस कर्जा को उतारने के लिए मैं अपने मस्तक पर हमेशा इन कलशों में जल लेकर रखता हूँ ताकि उनका उस ऋण का भार चुका सकूं। वो कृतज्ञता का द्योतक है, इसलिए श्रीफल को सबसे उत्तम फल के रूप में देखा जाता है। नमस्ते महाराज। राजकुमार जी काला और तैयार रहेंगे अनिल जी पहाड़िया कोलकाता। गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन, सत सत नमन। गुरुदेव, आप एक दिन आपने कहा था कि जहाँ आग लग जाए वहाँ विनाश ही विनाश है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि किसी इंसान के दिल में अगर आग लग जाए तो उसका फल क्या होगा और उसका विनाश क्या होगा, उसकी आत्मा का या उसके शरीर का? बात तो बिल्कुल सही। जहाँ आग लगेगी वहाँ विनाश है। अगर देह में आग लगेगी तो देह का विनाश है, चेतना में आग लगेगी चेतना का विकास है। आग जहाँ लगी वहाँ विनाश, उसका सर्वनाश, सत्यानाश, उसके सारे गुणों का विनाश होगा। उसके जीवन की सारी उन्नति अवरुद्ध हो जाएगी, उसे भव में पतन करना पड़ता है। इसलिए आग लगने न दो, और अगर आग लगी है तो जल्दी से जल्दी उसे बुझा दो। तत्व ज्ञान के बल पर, अच्छी भावनाओं के बल पर, सही उपदेश के बल पर अपने आप को बुझाया जा सकता है। ओम नमोस्तु गुरु। नमोस्तु। अनिल जी कोलकाता से। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कोई दान बोला हुआ है एक क्षेत्र के लिए, समय शिखर के लिए, और वो उसके दान अपने शहर के अंदर ही वो कुछ जरूरतमंद के लिए दरकार पड़ती है, उसकी क्षमता उतनी नहीं है, तो वो वहाँ दे सकता है कि इसमें क्या पाप? देखिए, जहाँ दान बोला है पहले वहाँ दान देना चाहिए, पर अगर कोई आपातकालिक स्थिति में कहीं और देना पड़ता है तो दे दे, बाद में फिर आने के बाद वो यहाँ दे सकता है। दान को प्रसंगानुरूप कहीं दूसरी जगह भेजना बुराई नहीं है, लेकिन कहीं घोषित दान को न देना अच्छी बात नहीं है, बशर्ते वहाँ आवश्यकता और काम चल रहा हो। यदि हाँ आवश्यकता ना हो और वहाँ उद्देश्य, जिस उद्देश्य से आपने दान दिया उसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो कोई आप उसे बदल भी सकते हैं सामने वाले को सूचना देकर। नमस्ते।
गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी से मोहनलाल जी हीरा देवी गंगवाल जी की बेटी सुधा जैन बेंगलुरु से पूछ रही हैं, हम जैनी हैं, व्रत उपवास दान कठिन तपस्या करते हैं, हमें हो सकता है देव पर्याय मिले, वहीं कोई और भी अच्छा जीवन जीता है, दूसरों की मदद करता है, दान करता है, लेकिन संसार का सारा सुख भोगता है, एसी रूम, 56 भोग, सिनेमा इत्यादि, वो भी शायद अच्छा इंसान होने के नाते देव पर्याय अगर पाता है, तो फिर जैनी इतनी कठिन तपस्या क्यों करे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। हम अपनी तपस्या स्वर्ग के वैभव पाने के लिए नहीं करते, हम अपनी तपस्या अपने जीवन की शुद्धिकरण के लिए करते हैं। तब से हमारी आत्मा कुंदन बनती है, हमारा जीवन निखरता है। तो हम जब कभी भी तपस्या करते हैं तो अपने जीवन के निखार के लिए करते हैं, अपने जीवन को उद्धार के लिए करते हैं, अपने जीवन के सुधार के लिए करते हैं। तो हम तपस्या करते हैं आत्म संतुष्टि के लिए, आत्म पवित्रता के लिए। जो जितना तप करता है वो उतना निराकुल होता है, और जो जितना भोग करता है उतना आकुल होता है। आकुलता ही बंद है और निराकुलता ही निर्जरा। उनका संसार बढ़ेगा। हो सकता है वह जीव स्वर्ग के वैभव को भी पाले, लेकिन वो हमारा अभिप्रेत नहीं है। वहाँ है तो आखिर दुख ही ना, भोगों में सार कहाँ? भोगों में केवल आकुलता है, पीड़ा है, कष्ट है। उसका अभाव करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, संयम के मार्ग पर चलना चाहिए, तब हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर पाएंगे। महाराज श्री अखिलेश सतभैया गुणायतन ट्रस्टी टीकमगढ़ से दोनों महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, पूजा पाठ विधान मंत्र आदि करने से उस जगह की निगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है और पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है, तो क्या हम इस ऊर्जा इस कोरोना के समय घर पर नियमित पाठ पूजन शांति विधान या भक्तांबर विधान आदि परिवार के साथ करते रहें? इससे क्या घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और नेगेटिव ऊर्जा कम होगी? समाधान करो। इसी से मिलता जुलता प्रश्न महाराज श्री सुनील जी गांधी, इन्होंने भी पूछा है कि आपके आशीर्वाद से कोरोना शुरू होती घर में सभी लोगों ने जो आप प्रतिदिन शांति जाप कराते हैं उसको हवन के माध्यम से कर रहे थे, तो क्या उसको कंटिन्यू रखें? देखिए, बात को थोड़ा ठीक से समझिए। पूजा पाठ से जिस जगह हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ की नेगेटिविटी जाती है, ये तो बात की बात है। हमारे अंदर की नेगेटिविटी जाती है, हमारे भीतर पॉजिटिविटी आती है। हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। अगर हम भवन और मंदिर के परिवर्तन के लिए करें तो ये तो जड़ परिवर्तन है। मौलिक परिवर्तन तो हमारे भीतर का है, जो हमारे भीतर होना चाहिए। हाँ, जहाँ पवित्र मंत्रों का उच्चार होता है, शुद्ध मंत्रों का पाठ किया जाता है, उससे वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि हमारे भावों का प्रभाव वातावरण में पड़ता है। इसलिए अगर आप लोग घर में इस तरह के जाप आदि कर रहे हैं, निश्चित उसका सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होगा और इसे कंटिन्यू करते रहना चाहिए, ताकि आपका मनोबल भी बना रहे और सकारात्मकता का संचार हो। महर्षि ऋषि जैन पुणे से प्रामाणिक समूह टीम नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि कर्म के उदय से बाहर में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे भले कर्म का उदय हुआ तो बाहर में धन का लाभ हो गया, मगर कर्म का उदय तो आत्मा में हुआ और आत्मा के साथ उसका एक क्षेत्र अवगाह संबंध है। ऐसा तो कुछ नहीं। शास्त्रों में आता है कि कर्म आत्मा के बाहर जाके धन का लाभ कराते हो, तो जब कर्म आत्मा में ही है तो उसका प्रभाव बाहर में कैसे पड़ता है? देखिए, बात बहुत अच्छी दीजिए एक बार मेरे सामने प्रश्न। दो बातें इन्होंने उठाई है कि कर्म के उदय से बाहर में परिवर्तन आते हैं। जैसे भले कर्म का उदय हुआ तो बाहर में धन का लाभ हो गया, मगर कर्म का उदय तो आत्मा में हुआ और आत्मा के साथ उनका एक क्षेत्रावगाही संबंध है। तो ऐसा तो कुछ नहीं शास्त्रों में आता कि कर्म आत्मा से बाहर जाके धन का लाभ कराते हों। तो जब कर्म आत्मा में है ही, आत्मा में ही है, तो उसका प्रभाव बाहर कैसे पड़ सकता है? बात समझिए। ये बात सही है कि हमारा और कर्म का एक क्षेत्रावगाही संबंध है और कर्म का जो प्रभाव होता है वह मूलतः हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन कर्म के उदय से धन आता है, ये जो आपने कहा, इस अवधारणा को थोड़ा और स्पष्टता से समझना चाहिए।
कर्म के उदय से धन कैसे आता है? कर्म के उदय से हमारे लिए अनुकूल संयोग मिलते हैं। कर्म अपना फल देता है, लेकिन अच्छे बुरे कर्म के निमित्त से अच्छे बुरे संयोग बनते हैं, बदलते हैं। संयोग कर्म के निमित्त से होते हैं। भीतर कर्म है और कर्म की हलचल बाहर होती है। जैसे हम आज अपने भावों का प्रभाव देखें, अनेक प्रयोग हुए हैं कि एक व्यक्ति अगर एक बगीचे में गया है तो बगीचे में जाकर के उसने अच्छी भावना भाई तो फूल खिल गए, और बगीचे में जाकर उसने फूल को तोड़ने का भाव किया तो वहाँ नकारात्मक स्पंदन हुआ। पॉलीग्राफ नाप के यंत्र से इसे मापा जाता है, जो वनस्पतियों के संवेदनों को मापता है। वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं। भाव मेरे भीतर है, प्रभाव बाहर है, ये देखने में आया ना। तो कर्म का प्रभाव मेरे भीतर है, इसके निमित्त से मेरे भाव बन रहे हैं और मेरे भाव का प्रभाव बाहर पड़ेगा। बाहर के संयोग कर्म के निमित्त से मिलते हैं। ये संयोग के पीछे मूल में हमारे अंदर की भावधारा बनती है, हमारी आत्मा की योग्यता बनती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए: जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। जो कर्म जीव विपाकी, उनका सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन जो पुद्गल विपाकी कर्म है उनका शरीर और शरीर के निमित्त से बाह्य पदार्थों पर भी पड़ता है। तो कर्म का प्रभाव बाहर आता है, इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। यहाँ हमने कुछ भाव भाया, उसके अनुरूप हमारे शुभाशुभ कर्म का उदय आया, तो कर्म का उदय हमसे बाहर होगा, उसका प्रभाव बाहर होता है, क्योंकि हमारी भावनाओं की तरंग एक दूसरे को प्रभावित करती है, और वह जब प्रभावित होता है तो उससे हमारा जीवन बदलता है। इसलिए कर्म के उदय में, आपने बोला धन आया, कर्म के उदय से धन नहीं आया। अपने आप किसी के यहाँ घर में टपक जाता है धन, क्या? कर्म ने अनुकूल संयोग दिया, उस संयोग में हमारे अंदर निर्मल बुद्धि हुई, वैसी बुद्धि और भावना जगी, व्यक्ति ने वैसा पुरुषार्थ किया तो व्यक्ति के लिए वो संयोग प्राप्त हो गया। आज कर्म अगर धन देता है तो जो साधु बन जाते हैं वो चक्रवर्ती का धन कहाँ चला जाता है? एक चक्रवर्ती को चक्र रत्न मिला, कर्म ने दिया, माना कर्म ने दिया, लेकिन चक्रवर्ती के चक्र साधु बन जाने के बाद वो वैभव कहाँ है? वो तो वहीं छूट गया ना। तो धन कब आता है? जब हम धन को पाने के लिए वैसा उद्यम करते हैं। यदि वैसा उद्यम न हो तो धन की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। तो धन को प्राप्त करने के लिए हमें वैसा उद्यम करना पड़ता है। कर्म संयोग देते हैं, संयोग में हम वैसा प्रयोग करते हैं तो सब चीजें आती। अब दूसरी तरफ देखो, हम भोजन करते हैं, भोजन बाहर से करते हैं, शरीर में डालते हैं, शक्ति किसको मिलती है? शरीर को मिलती है ना। तो हमारे भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, इसी तरह कर्मों का प्रभाव भी हमसे बाहर पड़ता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसे उसी संदर्भ में समझना चाहिए। हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूँ, सबसे पहले लब्धि सेठी और उसके बाद तैयार रहेंगे पायल सेठी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल जिस प्रकार से पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और जो ये ऐसा कर रहे हैं उनको हमें क्या समझाना चाहिए? देखिए, पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन जो बढ़ रहा है, इसके प्रति हमें लोगों के बीच अवेयरनेस लाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारा पर्यावरण से कितना गहरा संबंध है। आज इस तरह के बढ़ते हुए पॉल्यूशन का दुष्परिणाम क्या आने वाला है, ये हमारे जीवन को किस तरह बर्बाद करेगा और इससे आने वाली पीढ़ियों को कितना नुकसान होगा। इस सब बातों को तथ्यात्मक तरीके से बता करके जब हम उनको समझाएंगे तभी कुछ अच्छा कार्य होगा। तो हमें एक अवेयरनेस लाना चाहिए, जानना चाहिए कि पर्यावरण हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण पक्ष है। इसकी तरफ जब ध्यान जाएगा तभी हम इन सब को बचा सकेंगे, और इनके वैकल्पिक प्रयोगों का भी उपयोग करना चाहिए ताकि डिफॉरेस्टेशन कम से कम हो।
पायल सेठी हजारीबाग और तैयार रहेंगे अनिल संगीता सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जिंदगी द्वंद्वात्मक हो जाती है तब जब अपन किसी काम को करना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहते और वो करना पड़ता है। जैसे कि अपन किसी गुरु के पास आए हुए हैं और नहीं जाने की इच्छा हो तो अपनी मना स्थिति को अपन कैसे देखिए, बात तो इस तरह की दुविधा या इस तरह का अंतर्द्वंद लोगों के सामने आता है। हम चाहते कुछ और होता कुछ है। ऐसी स्थिति में क्या करें? द्वंद्व बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में हमें अपनी भावनाओं को संयत रखने का अभ्यास करना चाहिए और अपनी परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। जो हमें चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं, बहुत कुछ हम चाहते हैं पर वो सब कर नहीं पाते, तो हमें ये देखना चाहिए कि मेरे साथ की सिचुएशन क्या है। जो सिचुएशन सामने उसके अनुरूप हमें अपना काम करने का प्रयास करना चाहिए और व्यक्ति को स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढालने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने मन की बात सोच करके चलते हैं उनके मन में अंतर्द्वंद बना रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन के साथ साथ औरों का भी ध्यान रखते हैं उनका द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अनिल संगीता जी हजारीबाग से और तैयार रहेंगे सौम्या संजय मोदी बाकल से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं शब्द बहुत सोच समझ कर चुनने चाहिए क्योंकि वो दिल को जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। तो हम ऐसे शब्द कैसे चुने कि केवल दिल को जीता जा सके, चीरा न जा सके? बहुत अच्छी बात है। शब्द बहुत सोच समझ करके चुनना चाहिए क्योंकि वो दिल को जीतते भी और चीरते भी हैं। चीरने वाले भी शब्द हमारे मुख से निकलते हैं और जीतने वाले भी। हम कैसे चुने? हर पल अपने शब्दों के प्रहरी बने। बोलने से पहले उसके अर्थ को अपने सामने रखें, उसके परिणाम को अपने सामने उपस्थित रख करके चले। यदि मनुष्य बोलने से पूर्व अपने वचनों के परिणाम को सामने रख करके चलेगा तो उसके मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे जो किसी के दिल को आघात पहुंचाए। और यदि कदाचित भूलवश ऐसा हो भी जाए तो उन्हें चाहिए कि वो हृदय से क्षमा मांगे और क्षमा करे, जीवन का पथ प्रशस्त करे। सौम्या संजय मोदी बाकल से और तैयार रहेंगे श्रीमती तृप्ति जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री कहते हैं कि पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। तो महाराज श्री ये कहाँ तक सत्य है और अगर ये सत्य है तो हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें? पश्चाताप अतीत नहीं बदल सकता और चिंतन भविष्य नहीं संभाल सकता, इसलिए वर्तमान में जीना ही जीवन का मूल मंत्र है। होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हम अतीत की गलतियों से केवल उसके प्रति पश्चाताप प्रकट के कुछ नहीं कर पाते। अतीत के गलतियों से अनुभव लेकर अगर हम कुछ सीख ले और अपने वर्तमान को सुधारें तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। लेकिन केवल अतीत की बातों को याद कर करके बार बार हम दोहराते रहें तो उससे हमें क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो अतीत से हम अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करें, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। और भविष्य की कल्पनाओं में या चिंतन मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए चेष्टा करना होगा। तो हम जो कुछ भी भविष्य के लिए गढ़ना चाहते हैं उसके लिए आधार तो हमारे लिए वर्तमान ही है ना। जो वर्तमान को खो देगा उसका भविष्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा वर्तमान के प्रति जागरूक रखना चाहिए। तो श्रीमती तृप्ति जैन भोपाल से। अच्छा, आप भी मुनिराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी, हम वक्त के साथ चलें या सच के साथ? कृपया समाधान करें। हम वक्त के साथ चले या सच के साथ चले? सच को साथ लेके चले और ऐसा करें कि मेरा सच भी वक्त के अनुरूप हो। एक बात ध्यान रखना, हमारे यहाँ सच बोलने की बात की गई, लेकिन ऐसे सच से परहेज रखने की बात की गई जिससे किसी का दिल दुखता हो। तो हम सच्चे के साथ अच्छे का भी ध्यान रखें। केवल सच्चा सच्चा ही अच्छा नहीं है, सच्चा हो और अच्छा। नमस्ते। श्रीमती तृप्ति जी भोपाल से और तैयार रहेंगी नीलू सेठी हजारीबाग। आशीष सीधे सवाल जब से मिला, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। हमारे समस्त परिवार की तरफ से गुरु को नमोस्तु। महाराज श्री, हम इंसान हैं और हमसे कर्म करे ही जाते हैं और उन कर्म में सफलता मिलती है और असफलता भी मिलती है।
लेकिन गलतियां हर क्षेत्र में होती हैं, तो किस परिप्रेक्ष्य में हम इन गलतियों को बचाकर अपने आप को संभाल सकें, हमसे कम से कम गलतियां हों? गलतियां होना मनुष्य की दुर्बलता है और गलतियों को दोहराना उसकी नादानी। गलतियां हों कोई बात नहीं, होने दीजिए, पर यह सुनिश्चित कीजिए कि मेरी गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो, मैं उन गलतियों को दोहराऊं नहीं। एक बार गलती हो जाए तो गलती के बाद गलती सुधारने के लिए सचेष्ट हो जाए। अगर मनुष्य एक एक गलती करके भी अपने आप को सुधारने के लिए सचेष्ट होता है तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। तो हम गलतियों का ओम मतलब कैसे निकाला जाए? बता रहा हूँ, गलतियों का मतलब गलतियां कैसे अनुभव से सीखें? बता रहा हूँ। हमें चाहिए कि हम रोज अपनी समीक्षा करें और समीक्षा करके हम अपने जीवन को उस अनुरूप ढालने की कोशिश करें। रोज व्यक्ति को एक अपनी गलतियों से मुक्ति चाहिए, तो उसका एक बहुत अच्छा प्रयोग है, रात्रि में विश्राम से पूर्व प्रभु परमात्मा को याद करें, गुरु को याद करें, और उसके बाद सुबह से शयन तक का जो भी हमने कार्य किया उन विचारों को रिकॉल करें, और रिकॉल करते करते ये सोचे कि मैंने यहाँ कहाँ गलत बोला, कहाँ गलत सोचा, कहाँ गलत व्यवहार किया। हृदय से उनके प्रति क्षमा मांगे और मन में अपनी निंदा करें और ये तय करें कि अब मैं इसको कभी नहीं दोहराऊंगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं इसका खेद प्रकट करता हूँ, और मन ही मन संकल्प लें कि अब मैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। तो इससे हमारे मन में गलतियों के प्रति एक जागरूकता आएगी और हम उससे बच सकेंगे, उसकी पुनरावृत्ति रुकेगी। नीलू जी सेठी हजारीबाग और तैयार रहेंगे विकर्ष जैन शास्त्री मथुरा। मेरी शंका है, जैसे हम लोग कहते हैं कि पूजा मंदिर जाना चाहिए, जिनवानी पढ़ना चाहिए, शास्त्र जी पढ़ना चाहिए और उसका सम्मान भी आगम करना चाहिए, लेकिन लोगों को देखते शास्त्र जी लेते हैं, कोई एक पेज किसी शास्त्र जी का, कोई एक पेज किसी शास्त्र जी का, पढ़ के कॉरम पूरा करते हैं, तो ऐसा करने पे कौन सा दोष लगता है? देखिए, तो अभिनय, जिनके हृदय में शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा है और जो शास्त्र को अपने जीवन का आदर्श मान करके ही स्वाध्याय करते हैं, वे कभी ऐसा नहीं कर सकते। और जो केवल रूढ़िवादी बन करके एक कोरम पूरा करने के ख्याल से करते हैं, उन्हें उनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। विकर्ष जैन शास्त्री और तैयार रहेंगी श्रीमती निधि विकास जैन सागर। पूज्य मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कोरोना की महामारी से पीड़ित कितने नर नारी, कोरोना की महामारी से पीड़ित कितने नर नारी उजड़ गए हैं, कितनों के घर आन पड़ी विपदा भारी। ऐसी घटनाओं की चिंता को कैसे पीछे छोड़ें, चिंता को गुरुवर कैसे चिंतन की धारा से जोड़ें, चिंता को गुरुवर कैसे चिंतन की धारा से जोड़ें। ऐसी घटनाओं की चिंता को कैसे पीछे छोड़े, चिंतन की धारा से गुरुवर चिंता को कैसे छोड़े। बात बिल्कुल सही है, चिंता में किसी बात का समाधान नहीं है। जहाँ तक इस महामारी का सवाल है, इसकी विभीषिका सबके सामने है, लेकिन चिंता में समाधान क्या होगा? हमारे हाथ में सतर्कता है, हम सतर्क रहें, बीमारी के प्रति सतर्क रहें, या जीवन में कोई भी विपरीत स्थिति आए तो उसके प्रति हम सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि हमारा उससे कम नुकसान हो। लेकिन उसकी चिंता करने से हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो चिंता न करके हम अपने अंदर सतर्कता को अपनाएं और जो क्षति हुई है उसे दूर करने के लिए क्या रास्ता, ये सोचें। अपने मन में सकारात्मकता लाएं, आत्मविश्वास को जगाएं। मुझे बीमारी न हो जाए इसके लिए सावधानी रखनी है, और अगर बीमारी हो गई है तो घबराना नहीं। बीमारी आई है तो जाएगी, ऐसा नहीं है कि बीमार हुए तो हम चले ही जाएंगे। बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, हम ठीक तरीके से इलाज कराएं, चिकित्सा कराएं, जरूर ठीक होंगे। और उसके बाद भी यदि मान लो मेरी इसी बीमारी के निमित्त से जाने का योग होगा तो जाएंगे। सोचने से तो कुछ नहीं होगा। व्यक्ति को बस अपने तत्व का श्रद्धान रखना चाहिए, आत्मा के प्रति विश्वास रखना चाहिए। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, न युवै थाने पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो डरूं किससे? जब मुझे बीमारी नहीं तो पीठ दुख किसका? न मैं बाल हूँ, न वृद्ध हूँ, न युवा हूँ। ये तो शरीर की परिणति है, शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर विनष्ट होगा। इस तत्व ज्ञान को जो मनुष्य अपने सामने रखकर चलता है
उसके चित्त में चिंता कभी हावी नहीं होती, वो रास्ता निकालता है। ऐसे समय में वस्तु के स्वरूप का विचार करना चाहिए, तो चिंता भी मिटेगी और चिंतन की धार बढ़ेगी। श्रीमती निधि विकास जैन सागर, वो तैयार रहेंगे प्रबोध पाटनी रायपुर। महाराज जी मेरी शंका है, मैं सागर में पैथोलॉजी संचालिका हूँ। मेरी शंका है मेडिकल फील्ड में बोलते हैं कि रक्तदान महादान होता है, लेकिन अपने जैन धर्म में इसको गलत मानते हैं, ये कहाँ तक? इस विषय में मैं अनेक बार प्रकाश डाल चुका हूँ और इस विषय में इतना ही कहूँगा कि जो मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई बातें उन्हें धर्म अधर्म पुण्य पाप से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। समझ गए? हर चीज में धर्म अधर्म और पुण्य पाप को जोड़ना ठीक नहीं। महाराज जी एक और एक ही प्रबोध जी पाटनी रायपुर से। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि मानव एक दूसरे को आँख भी दे देता है, किडनी भी दे देता है और भी कोई एक दूसरे को दान दे देता है, तो महाराज जी ऐसा कोई मंत्र या ऐसा कोई तंत्र नहीं कि दुख सुख बांट सके एक दूसरे का? यही तो है, हम जड़ को बांट सकते हैं, चीज़ों को बांट सकते हैं, शरीर के अंग को भी बांट सकते हैं, पर अपने पुण्य पाप को नहीं बांट सकते, उसे हमें खुद भोगना पड़ेगा। हम किसी की पीड़ा में सहानुभूति प्रकट कर सकते, पर पीड़ा में सहभागी नहीं बन सकते। यही जीवन की वास्तविकता है और जो इस वास्तविकता को समझ लेता है उसके जीवन का क्रम कुछ और ही होता है। महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु निवेदित करती हुई श्रीमती नम्रता जैन सिडनी ऑस्ट्रेलिया से पूछ रही हैं कि गुरुदेव तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व बताए हैं, जबकि समय सार ग्रंथ में 9 तत्व बताए हैं, तो ये संख्या में अंतर क्यों है? और जैसा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में 7 तत्वों का जो क्रम प्रस्तुत किया है वैसा समय सार में क्यों नहीं है? देखिए 7 तत्व की विवेचना तत्वार्थ सूत्र में है और आचार्य कुंद ने 9 पदार्थों की चर्चा की। इन्हीं 7 तत्व में पुण्य पाप को जोड़ देने से 9 पदार्थ होते हैं। अब 7 कहो या 9, संक्षेप में 7 है, विस्तार में 9। आचार्य कुंद ने चूँकि अध्यात्म ग्रंथ का सृजन किया, समय सार एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, और उस आध्यात्मिक ग्रंथ में इन 9 को सविस्तार समझाकर हमें आत्मा की तरफ केंद्रित होने का उपदेश दिया। भूदत्थेना विगता जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसम बंधन संबंध निर्जर मोक्षोय सम्मतम। भूतार्थ से अभिज्ञात जीव अजीव पुण्य पाप आसव संबंध निर्जरा बंध और मोक्ष, ये इन सब को जानना सम्यक है। तो जीव और अजीव का ये संसार है, उस संसार में रहने वाले प्राणी प्रायः पुण्य और पाप में उलझ करके रह जाते हैं। और पुण्य जीवा भूदत्थेना विगता जीवा जीवम च पुण्य पापम च आसव संबर निर्जर बंधो मोक्षोय संबत्ता। आसव कर्म का आगमन है, उसका विराधी संबर है, निर्जरा है, और बंध है संसार का कारण, और मोक्ष है मुक्ति का आधार। ये आचार्य कुंद ने अपनी दृष्टि से प्रस्तुत किया। तत्वार्थ सूत्र चूँकि एक सूत्र ग्रंथ है, उन्होंने उसे संक्षेप में इसका प्रस्तुतिकरण किया। दोनों ने भले 7 या 9 की संख्या का अंतर दिखता है, पर यथार्थ देखा जाए तो अंतर कुछ नहीं है। उन्होंने आशा और बंध में ही पुण्य और पाप को अंतर गर्भित कर लिया। महाराज श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछ रहे हैं नमोस्तु निवेदित करते हुए कि कुछ पा लेने की बेचैनी और कुछ खो देने का डर, बस यही है जिंदगी का सफर। महाराज जी जीवन में ऐसा क्या प्राप्त करें जिसके बाद न हमें बेचैनी रहे और ना कुछ खो देने का डर रहे? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए कुछ पा लेने की बेचैनी और कुछ खो जाने का डर, ये तो होगा जब तक बाहर की चीज़ों को पाओगे, और बाहर की तो तुम्हें पाने की बेगरता होगी और खोने का डर भी होगा। लेकिन उसे पाओ जो तुम्हारा अपना निजी है, और जैसे कभी कोई खोने की संभावना नहीं है और उसे पाने के बाद फिर किसी और को पाने की इच्छा ना हो, वो तुम्हारे भीतर का स्वरूप है। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर केंद्रित होनी चाहिए। आत्मा की तरफ दृष्टि हो, आत्मा को अगर पाने का उपक्रम कर लो तो जीवन का रूप ही कुछ और होगा। मनुष्य जब तक बाहर की चीज़ों को पाएगा तो वो उलझे रहेगा। अगर आपने पूछा किसे पाए, तो मैं ये कहूँगा खुद को पाओ। खुद को पा लेने के बाद फिर किसी और को पाने की इच्छा नहीं होगी और फिर उसके खोने का भी डर नहीं रहेगा।
महाराज श्री राजेश जैन पुणे से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं, अपनी भावना रख रहे हैं कि 21 जून सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम कुछ गतिविधियां रख रहे हैं। 20 जून को जैन ग्रुप, जिसमें लगभग 400 जैन प्रोफेशनल हैं, उनको भावना योग कराया जाएगा। 23 और 25 जून को 2 अन्य कॉरपोरेट कंपनी को भावना योग कराया जाएगा, जहां पर उस कंपनी में हमारा यह प्रथम प्रयास होगा। प्रामाणिक पाठशाला के बच्चे, कॉरपोरेट कंपनी, प्रामाणिक पाठशाला के बच्चे पाठशाला में भावना योग करने से उनको हुए लाभ को 1 मिनट का वीडियो बना करके फेसबुक, इंस्टाग्राम पर #भावना योग के साथ लोड करेंगे। इसके अलावा शाम को रोजगत 1 माह से बड़ों के लिए भावना योग कराया जाएगा। हमारा निवेदन है, करवाया जा रहा है महाराज श्री, हमारा निवेदन है कि लोग प्रतिदिन हो रहे भावना योग से जुड़ें और अपनी संस्थाओं या ग्रुप में भावना योग करवाने के लिए संपर्क करें। गुरुदेव, इसके लिए आपका पूरी टीम के लिए आशीर्वाद चाहिए, उसके आपका इसके बारे में क्या संदेश है, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, भावना योग बड़ा प्रभावी प्रयोग है, एक अच्छी साधना है। लोग पिछले 3 वर्षों से निरंतर भावना योग कर रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजेश और उसकी पूरी टीम भावना योग के प्रसार में बहुत तत्परता से जुटे हुए। अनेक माध्यमों से लोग रोज भावना योग कर रहे हैं, हजारों लोग कर रहे हैं, समूह में भी और व्यक्तिगत रूप से भी। और ये बड़ा प्रशंसनीय कार्य है कि कॉरपोरेट हाउसेस में भावना योग की शुरुआत हुई। इसकी सबको आवश्यकता है, अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। ये बहुत उपयोगी है। डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों से अपने आप को बचाने के लिए भावना योग बहुत कारगर है। लोग कर रहे हैं और ये प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि अभी कोरोना का काल है, नहीं तो बहुत लोगों की भावना थी कि महाराज जी आपके सानिध्य में सम्मेद शिखर में भावना योग हो। चूँकि अभी वैसी स्थितियाँ नहीं हैं, इसलिए इस मंच से हमने अभी तक भावना योग कराने का कोई कार्यक्रम नहीं रखा। लेकिन आपने जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ये कार्यक्रम रखा है, बहुत अच्छा है। लोगों को करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। स्वयं करें और लोगों को करने की प्रेरणा दें, जिससे जीवन में बड़ा बदलाव होगा। आपने याद दिलाया है 21 तारीख को योग दिवस है, तो मैं भी चाहूँगा 21 तारीख को योग दिवस, आज कितनी तारीख है? 18 है ना, 3 दिन है। आज 21 तारीख को प्रातःकाल प्रवचन की जगह भावना योग का कार्यक्रम इस मंच से होगा। अब उसका अगर समय में कोई परिवर्तन हुआ तो होगा, नहीं तो हमारा जो 8:30 बजे का कार्यक्रम है उसी समय भावना योग सब लोग, पूरे देश के लोग इस मंच से सुन लें। जिन्हें घर बैठे भावना योग का लाभ लेना वो ले। और अभी बैठे बैठे मुझे ये भी मन में भाव आ रहा है कि 21 तारीख को तो एक प्रतीकात्मक भावना योग करेंगे ही करेंगे। इन लोगों से, चैनल वालों से बात करने के बाद 3 दिन का ऑनलाइन भावना योग का कैंप यहाँ से हो जाएगा। लोग घर में बैठे लाभ ले सकते हैं। उसका टाइम, उसका शेड्यूल सब आप लोगों से कल बता दिया जाएगा। क्योंकि योग का काल प्रातः काल के जल्दी लेने में ज़्यादा अच्छा है। अब वो देखना होगा वो समय खाली मिलता है या नहीं मिलता। यदि मिलेगा तो आप लोगों को भावना योग का लाभ जरूर मिलेगा। मैं भी चाहता हूं कि हम धर्म के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को आत्मसात करें, जीवन को परिवर्तित करें। बहुत सारे जैन अजैन बंधु नियमित भावना योग का अभ्यास कर रहे हैं और उनके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है, वो महसूस कर रहे हैं। और जितने लोग भावना योग कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा वे अपने अनुभव को लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि और लोग भी प्रेरित हों। और ये एक अच्छी प्रक्रिया है, एक अच्छी साधना है, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, लेकिन जीवन के लिए बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। तो इसे करना चाहिए। 21 तारीख का तो ये तय कर लीजिए। टाइम में अगर कोई परिवर्तन हो तो कल उसकी घोषणा जरूर होगी। लेकिन ये भावना योग 21 तारीख के बाद आगे 3 दिन और चलेगा। मैं भी चाहता हूँ लोग इसको करके घर घर लाभ लें। प्रवचन तो आपने खूब सुने, स और ह बचे हैं। 2 दिन के बाद ये श्रृंखला पूरी होगी और इस श्रृंखला के बाद भावना योग एक अच्छा प्रयोग होगा। लोग अगर बैठ करके उसका लाभ घर बैठे लेंगे
तो निश्चित वो उनके जीवन में एक कल्याणकारी निमित्त बनेगा। 3 दिन में आप भावना योग के महत्व को समझेंगे, उसके प्रयोग को समझेंगे, फिर आप उसे घर बैठे दोहरा सकेंगे। जितने भी कार्यकर्ता भावना योग के प्रचार प्रसार के साथ जुड़े हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि इस संदेश को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि आने वाले दिनों में हर कोई भावना योग से जुड़ सके। महाराज श्री आंचल जैन अमीनगर सराय बागपत से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि गिरती हुई बरसात धीरे धीरे कान में एक बात कह गई कि आज तक किसी की गर्मी सदा के लिए नहीं रही। तो महाराज श्री जब भी अहंकार की गर्मी सताए तो कैसे पानी की बरसात करें, सारा अहंकार पल भर में समाप्त हो जाए। जब भी अहंकार की गर्मी सताए तो कैसे पानी की बरसात करे कि सारा अहंकार पल में गल जाए। बस ऊपर की पंक्ति को याद करो, जब जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश होती है, ये समझना चाहिए। 4 पंक्तियां कहूँगा। ये जीवन जल है आसमान का नहीं मूड, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन है। यह जीवन जल है आसमान का नहीं मूड, धरती ने दिया उधार धरा का यह धन है। तेरा इसे नभ में ही रोक रखने का प्रण, तेरे विनाश का सबसे पहला कारण है। तो इसे किसी भी ऊंचाई पर करे कैद, बहने को तो पर जल नीचे ही आएगा, और उतनी ही होगी उसकी तेज प्रहार जितना ही ऊंचा इसे उठाया जाएगा। बस अपने अहंकार की गर्मी को शांत करना है तो उन्हें देख लो जिनको ये गर्मी सताई और बाद में पानी पानी होना पड़ा। अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है, और इस सच्चाई को जो जानते हैं वे अपने जीवन में कभी अहंकार को प्रकट नहीं होने देते। इसलिए अहंकारियों के लक्षण को देखो और अपने आप को अहंकार से बचाने के लिए संकल्पित हो जाओ। जीवन का पथ तभी प्रशस्त होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।